इन दोस्तों, जैसा कि हमने सुबह कहा था कि आज शाम को आपको पूरा डिटेल एनालिसिस आ जाएगा कि किस मंत्रालय को कितना पैसा मिला। तो वही दोस्तों, वही वीडियो है ये, यूनियन बजट का भाग दो, कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला, किस मंत्रालय को कितना धन मिला। और इसके साथ ही साथ हमने ये भी बताया है कि किस योजनाओं को कितना धन यानी कितना पैसा अलॉट किया गया है। एजुकेशन से लेकर के डिफेंस, हेल्थ समेत सारे मंत्रालयों की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी एक वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, जिसमें हम लोगों ने कई सारे जहां से गवर्नमेंट का पैसा आता है वो कहाँ खर्च हो रहा है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो जा करके इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को देखिए, हमने दो डेटा लेकर के आए, एक पिछली बार का डेटा है और एक इस बार का डेटा है। कंपैरिजन करके आपको बताने का प्रयास किया जाएगा कि कितना इस बार इंक्रीमेंट हुआ है या कितना इस बार डिक्रीमेंट हुआ है। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए अगर आपने सुबह का वीडियो देखा है तो वहाँ पर कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि 5,000 करोड़ का राइज देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के लिए, वेलफेयर डिपार्टमेंट में। पिछली बार जो 1,10,256 करोड़ का बजट था, वो इस बार 1,15,531 करोड़ का बजट अलॉट कर दिया गया है। इसी की तरह ऐसा नहीं है कि सारे मिनिस्ट्रीज में इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। अब जैसे कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री है, इसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है। पिछली बार इसका बजट जो था वो था 2,96,303 करोड़, इस बार 2,05,515 करोड़, तो अराउंड 90,000 करोड़ का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कितना आपको डिप देखने को मिला, कितना अप देखने को मिला, कई सारे एग्जामिनेशन में। और अगर आपको बजट रिलेटेड अगर आपने कहीं पर मीन्स में कई टॉपिक सेलेक्ट करके रखे हैं जिसमें आपको राइटिंग करनी है, तो ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए। और ये डेटा की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं हम। तो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 90,000 करोड़ की कमी की गई है। अब अगला है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को। तो भैया इसमें बेसिकली बहुत कम बजट देखने को ही मिलता है। तो पिछली बार 2,056 करोड़ का बजट था, इस बार 3,319 करोड़ का बजट था, अलॉट कर दिया गया है। तो 50% मोर है पिछली बार से, तो इसका बजट ही कम रहता है, तो इसमें 1,000 करोड़ की वृद्धि भी हो गई है, तभी भी ये 50% मोर तो हो गया है। लेकिन इसका बजट जो अलॉट हुआ है 3,319 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट का टारगेट है इस बजट को और इंक्रीज करके अर्थ साइंस से रिलेटेड जो भी अगले आने वाले समय में शोध चल रहे, डिस्कवरीज चल रहे, इन पे और ज़्यादा पैसा लगाने का। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 50% की इंक्रीमेंट किया है और इस बार का बजट 3,319 करोड़ है और पिछली बार का 2,056 करोड़ रुपए है। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके लिए तो बजट में इंक्रीमेंट सबको पता है कि ये तो मोदी जी के ड्रीम प्रोडक्ट है कि ग्रीन हाउस को बचाना है, ओजोन लेयर को बचाना है, कार्बन उत्सर्जन कम करना है। तो इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को 400 करोड़ रुपए ज़्यादा बजट दिया गया है। पिछली बार दिया गया था इनको 2,478 करोड़ रुपए और इस बार इनको 3,89 करोड़ रुपए यानी कि 3,079 करोड़ रुपए इनको अलॉट किया गया है। अराउंड 6,600 करोड़ का डिक्रीमेंट है, 400 नहीं 600 करोड़ का डिक्रीमेंट है। तो आपको ये पूरा, आपको जितने भी मिनिस्ट्रीज के बजट बताए जा रहे हैं किसको कितना अलॉट हुआ, इससे पूरा विजन क्लियर हो जाता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में क्या करने वाली है। इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 10,000 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बेसिकली गवर्नमेंट अब कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है कि कोई क्राइसिस आ जाए तो हेल्थ सेक्टर हमारा बिल्कुल डामाडोल है उसकी स्थिति या कुछ ऐसी स्थिति रहे। तो इसीलिए गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करती ही जा रही है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर। तो 10,000 करोड़ रुपए का इस बार इंक्रीमेंट किया गया है। लास्ट ईयर का बजट था 76,370 करोड़ रुपए, इस बार का बजट है 86,175 करोड़ रुपए। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिजर्वर्स और रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा जी का जो सफाई का बेसिकली मुहिम चला है, इसमें भी पिछली बार की तुलना में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। पिछली बार 60,029 करोड़ था, इस बार 77,223 करोड़ का बजट आपको देखने को मिला है। तो अराउंड 17,000 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं। किसमें? वाटर रिजर्वर्स में, वाटर रिसोर्सेज में। इसमें वाटर रिजर्वर से भी रिलेटेड काम होंगे और जो भी वाटर को किस तरह से हमारे इस धरती के अंदर भेजा जाए, रिवर्स डेवलपमेंट किया जाए, जिससे पानी की कमी कई जगह पे दूरी किया जाए, और गंगा जी के
सफाई से लेकर के जितने भी कार्य होते हैं बेसिकली श्रिंक हो रही है गंगा जी, तो इनको एक्सपेंड करना है, क्योंकि गंगा में टूरिज्म को एक बहुत बड़ा उद्योग के तौर पर देख रही है गवर्नमेंट। तो इसीलिए 17,000 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनरेशन में। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो अब कुछ आपको स्लाइड्स के थ्रू हम बता दें कि देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री को बजट में इस बार अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कितना है इस बार का बजट? तो 5,93,537 करोड़ रुपए। पिछली बार ये 5,25,000 करोड़ रुपए था। तो बेसिकली इसमें तो इंक्रीमेंट होना ही होना है, क्योंकि दोनों तरफ से शत्रुओं से घिरे हैं, तो डिफेंस बजट तो कम होगा ही नहीं, ये तो हर साल बढ़ता ही रहेगा। रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज के लिए 2,70,434 करोड़ का खर्च इस बार गवर्नमेंट करेगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर, हाईवेज बनाने पर, इन सब चीज़ों पर। तो गवर्नमेंट के कई सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं कि आप लिंक करिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, सारों को एक हाईवे से लिंक करने की तैयारी चल रही है। तो इन सब में 2,70,434 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट। इसी के साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री को 1,12,899 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि कुछ ज़्यादा है पिछली बार की तुलना में। पिछली बार 1,04,000 करोड़ रुपए लगभग बजट था, इसका इंक्रीमेंट था। इसका आपका एजुकेशन सेक्टर का पिछली बार 2.8 था, 2.8% ऑफ जीडीपी, इस बार बढ़कर हो गया है 2.9% ऑफ जीडीपी। डिफेंस मिनिस्ट्री का अगर आपने उस सुबह की वीडियो नहीं देखा है तो 8% इसका हो गया है, 8% इस बार इसको बजट अलॉट किया गया है। अब रेलवेज के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आपको देखने को मिल रहा है, विच इज़ द हाईएस्ट एवर एलोकेशन टू इट। जो आज तक का सबसे अधिक जो पैसा अलॉट हुआ है रेलवे में वो यही है, 2.4 लाख करोड़ रुपए। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रही है, जिसमें इंटरलिंकिंग का कार्य किया जाएगा, और ये जो गुड्स को सर्विस ट्रांसपोर्ट करके रेलवे के थ्रू ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हर जगह पर आप देख रहे हैं कि पटरियों में परिवर्तन हो रहा है, डबल लाइनिंग हो रही है। तो इन सब में गवर्नमेंट ने 2.4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, डाला है पैसा, इसमें अलॉट किया है इसके लिए। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को अभी आपने बताया हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे काम कर रही है गवर्नमेंट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को इंक्रीज किया गया है 20 लाख करोड़ रुपए। कितना? 20 लाख करोड़ रुपए इस टारगेट को इंक्रीज किया गया है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिलाओं को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था जिसमें उनको कुछ लोन मिलता है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है कि 2 साल के लिए इस सर्टिफिकेट को वैलिड कर दिया गया है, और इसमें 2 लाख रुपए तक का उनको डिपॉजिट मिलेगा, और 7.5% की इंटरेस्ट लगेगी। 7.5% उनको इंटरेस्ट रहेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी सेविंग स्कीम्स जो होती हैं उसमें उनकी लिमिट जो पहले 15 लाख थी, अब उसको बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है, यानी कि सीधे सीधे डबल कर दिया गया है सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम की डिपॉजिट लिमिट को। तो ये सब बहुत अच्छे कदम है जो वेलफेयर से रिलेटेड ही रहेंगे। अब देखिए, अभी देखिए 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स बनाएगी गवर्नमेंट। कितने? 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स। 50 ऐसे प्लेसेस का सेलेक्ट किया जाएगा जिनको टूरिज्म के तौर पर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? डेवलप करना चाहती है, जिससे टूरिज्म उद्योग का आगे बढ़ सके और इससे होने वाली इनकम भी इंक्रीज हो सके। तो 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स बनाएगी गवर्नमेंट। 50 आपको टूरिज्म सिटीज़ के रूप में उसको डेजिग्नेशंस को पहले तो उनको आइडेंटिफाई करेगी, फिर उनको डेवलप करेगी। तो ये सब 50-50 का आंकड़े हैं, ये आपको याद हो गए होंगे। अब मेन जो लोग खुश हो रहे हैं, इनकम टैक्स रिबेट लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है 5 लाख से 7 लाख रुपए तक। यानी कि पहले 5 लाख की सैलरी तक में इनकम टैक्स लगता था, अब वो नहीं लगेगा। इस लिमिट को बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दिया गया है। थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन हो रही है लोगों को कि अगर 7 लाख से कुछ रुपए ज़्यादा हो गया तो अगर आप सपोज समझिए कि आपको 7,10,000 रुपये इनकम है, 7,10,000 रुपये इनकम है, तो आपको 0 से 3 लाख रुपए तक में फ्री रहेंगे आप, तभी भी 0 से 3 लाख में फ्री रहेंगे। 3 से लेकर के 5 तक, उसके बाद आपको 5% का आपको टैक्स बढ़ता चला जाएगा। 5 से लेकर के 8 तक फिर आपका 10% हो जाएगा। ऐसे जो पुराना स्लेब है वही रहेगा, बस जो इस बार लोअर लिमिट है उसको 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख तक कर दी गई है। यानी 7 लाख तक अगर आप सिर्फ 7 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपकी सैलरी में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 7 लाख से जैसे ऊपर होता है तो वो लिमिट को 3 लाख रुपए ही पिछली बार की तरह ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं किए गए हैं। तो ये रहे बजट के सारी जानकारियाँ, किस डिपार्टमेंट को कितना अलॉट हुआ है और किसे क्या मिलने वाला है, कि आप इसमें से समझ सकते हैं। एजुकेशन से लेकर के रेलवेज
किस और किस ट्रांसपोर्ट पर गवर्नमेंट का फोकस है, तो दोनों हाईवेज और रेलवे दोनों को पैसा मिला, लेकिन रेलवे का फंड अलग से होता है, क्योंकि पहले 2016 से पहले रेलवे का बजट भी अलग आता था, लेकिन 2016 में मर्जर कर दिया गया रेलवे बजट और यूनियन बजट को, तो इसीलिए रेलवे का बजट आपको हर बार अधिक ही देखने को मिलेगा। इसी हिसाब से डिफेंस सेक्टर का बजट में तो इंक्रीमेंट देखने को ही मिलने वाला था। एजुकेशन सेक्टर में और इंक्रीमेंट हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर का जो बजट रहता है उसमें स्टेट की भी भूमिका बहुत अच्छी खासी रहती है। इसके अलावा कई सारे अदर चीज़ों में इंक्रीमेंट किया गया है, गंगा वाली सफाई वाली योजना में, फॉरेस्ट वाले में, सब में, क्लाइमेट चेंज वाले में, इन सब में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ जो क्रेडिट लिमिट आपको ये टैक्स लिमिट थी टैक्स छूट की, इसको भी बढ़ा दिया गया है 5 लाख से 7 लाख रुपए तक। ये सारी फ़ायदे वाली चीज़ें गवर्नमेंट ने कर दी हैं आपको। और अगर आपको घाटे वाली चीज़ें देखनी है, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ डूब रहा है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिनेसर एजुकेशन वाला। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।